हाय, वेलकम टू श्री जे क्लासेस। और आप लोग कैसे हैं? और आज आपको मैं वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 जो एपिडेमिक के रूप में है और डेफिनेटली कि पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और इंडिया में भी डे बाय डे बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन मिल रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और इन प्रिकॉशंस को लेना जो ICMR के द्वारा जारी किए गए हैं डेफिनेटली कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने आप को सेफ़ रखें और सेफ़ रखने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको इस्तेमाल करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा बार बार हाथ धुलते रहें और लोगों से 3 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें। और अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के बारे में और इस वीडियो में आप देख रहे हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव आर प्रोनाउंसिएशन, देन वोकैबुलरी एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम ध्यान में हमेशा रखें। जैसे कि पहला है प्रोनाउंसिएशन के मामले में, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में बोलना, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से बोलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस काम को करने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन में परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और प्रोनाउंसिएशन के परफेक्शन को हम कंप्लीट करें उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। अगर उस प्रॉब्लम को दूर करना है, जैसे प्रोनाउंसिएशन हमारी मदर टंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस बताता है और उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन पे स्पेशली कुछ काम करने पड़ते हैं। तो उसमें आप बहुत सारे एक्सरसाइजेज ले सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आप रीडिंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को सही ढंग से बोलना, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से बोलना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से बोलने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन में स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके लिए बोल बोल के रीडिंग करें। बोल बोल के रीडिंग करने के लिए बहुत सारे आप सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर है और इसके अलावा मैगज़ीन्स है और रीडिंग बुक्स, कोई भी आप बुक ले सकते हैं जिसको आप बोल बोल के हमेशा रीड करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर हाईलाइट करने की बात कहूँगा कि आप बोल बोल के हमेशा रीड करें। मन में रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप बोल बोल के जितना रीड करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन खुद चेकअप करते जाएंगे तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होना है। और जहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन में डाउटफुल हो तो उस वर्ड को आप गूगल पे जा कर के और स्पेशली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे आप जा कर के, वाइस बेस्ड डिक्शनरी पे आप जाएं और उसके रियल प्रोनाउंसिएशन को सुने, प्रॉपर ब्रिटिश। तो आप उस प्रोनाउंसिएशन को सुन करके और फॉलो कर सकते हैं और कम से कम 5 से 10 बार उस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन ले डालें। और अगर आप 5 से 10 बार आप रिपीट कर देते हैं तो डेफिनेटली कि ये आपकी प्रैक्टिस होती है और जब भी आपका वो वर्ड नेक्स्ट टाइम आपके सामने आएगा तो आपका बिल्कुल क्लियर प्रोनाउंसिएशन आएगा। ये तो हुई एक्सरसाइज आपको प्रोनाउंसिएशन मेकअप करने के लिए। और इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हैं जो नॉर्मल वे पे हम डेली लाइफ में अपने जो भी यूज़ करते हैं उसमें आप जो वर्ड जब भी इस्तेमाल करें तो उसको राइट वर्ड इस्तेमाल करें, राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वोकैबुलरी। डेफिनेटली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर हाउ कैन आई जस्ट इम्प्रूव माई वोकैबुलरी। सो एक्चुअली वोकैबुलरी के अगर हम एरिया को देखते हैं तो जो हमारा कन्वर्सेशनल एरिया है उस एरिया में बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरीज इस्तेमाल होती हैं जो हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो भी उसका एक लिमिटेड एरिया होता है। हर फील्ड में जॉब करना और वर्क करने वालों का अपना एक लिमिटेड एरिया होता है। तो हम अपने एरिया के हिसाब से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें और उसके लिए डेफिनेटली कि हम जब शुरुआत करते हैं या काम करते हैं तो जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कुछ तो हमारे पास खुद की होती हैं, खुद जानकारी में होती हैं, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा सपोर्ट से भी लेते हैं और जो हमारे पास है वो सही है कि नहीं उसको भी हम चेक करते रहें। और दूसरी चीज़, जब भी हम प्रोनाउंसिएशन के मामले में कंफ्यूज होते हैं या वोकैबुलरी की बात यहाँ पे आ रही थी, तो वोकैबुलरी के मामले में जब भी हमें प्रॉब्लम आती है
तो वोकैबुलरी के लिए हम सीधी सी बात है कि मॉर्निंग टू इवनिंग हम जितना भी कोई वर्ड नया पाते हैं तो उस वर्ड को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारे सामने जैसे आज हमारे लिए कुछ वर्ड की प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसे आज ही सर्च करके और क्लियर कर लें तो सर्च हो करके क्लियर हो गई हमारे लिए, तो अगर आज हमने उनको क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर डेफिनेटली कि अगर हमारे सामने वो वर्ड आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं होगी। तो ये टेंडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लोग क्या करते हैं कि नया वर्ड आया तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं, और अगर उसमें आपने ढिलाई बरती तो डेफिनेटली कि वो वर्ड नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़रूर करता है। तो इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी वर्ड अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली लाइफ में अगर बोलते हैं तो उसके इंग्लिश पे भी जाएं कि उसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, ये ज़रूर आप गौर करें। और एक तो चीज़ ज़रूरी है ही है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो शुरुआती लेवल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करें। आप अगर अपनी मदर टंग में भी किसी से डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करें, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है कि इन फ्यूचर आप इंग्लिश को बहुत ही जल्दी एक परफेक्ट लेवल हासिल कर लेते हैं। वोकैबुलरी के लिए आप सुबह से शाम तक जब काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली कि ढेर सारे वर्ड आप एक दिन में ऐसे पाएंगे जिनको आप करेक्ट करते रहें, और अगर आप वर्ड बाय वर्ड करेक्ट करते रहते हैं तो आपको डेफिनेटली कि नेक्स्ट टाइम जब भी सामने आता है तो फिर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर आपका एक जाना माना वर्ड हो जाता है और आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन तब नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। आप अपनी इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें तो आपके लिए फिर वोकैबुलरी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे अदर सपोर्ट्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर का हम की रीडिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर में कुछ लोग शुरुआती का क्या करते हैं कि उसकी डायरेक्ट हिंदी निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा एक तो प्रोनाउंसिएशन के लिए काम करना ज़रूरी है, दूसरा जब भी हम न्यूज़पेपर रीड करें तो आप देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ होगी, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो, चाहे वो एक्सीडेंटल न्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की न्यूज़ हो, शेयर मार्केट की न्यूज़ हो, तो उसका एक प्रॉपर एरिया होगा, वोकैबुलरी का एक प्रॉपर एरिया होगा, और उस एरिया को हम अगर पढ़ते समय उसमें जो भी वोकैबुलरी प्रॉब्लम आती हैं उनको हम डिक्शनरी के माध्यम से अगर क्लियर करते जाते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम उस पर्टिकुलर फील्ड की न्यूज़ पढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए वो अननोन नहीं होता है और बड़ी आसानी से हम उसकी मीन्स क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज पे आप अगर काम करते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली कि आपके लिए इंग्लिश में इन फ्यूचर आप परफेक्ट होते जाते हैं, और सिर्फ समझना ही नहीं, आप बोलने में भी परफेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा आप अगर कुछ यूजेस की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में कुछ टेंसेस और यूजेस कुछ रखे हैं, और भी मैं आगे यूजेस रखता रहूँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके बोलने के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में एक लिमिटेड ग्रामर है, तो उस लिमिटेड ग्रामर को आप कितना अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके और अपना कमांड करते हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसको आप कर लेते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं बचती है। और एक लास्ट पॉइंट आता है जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आती है, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया कि आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके बाद वोकैबुलरी के बारे में बताया कि आप वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें। वोकैबुलरी के मामले में आप सर्चू माइंड बने, आप कितना सर्च करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जितना सर्च करेंगे ना उतना ही आपका वोकैबुलरी स्टैमिना बढ़ता जाएगा, नो डाउट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आपका एरिया चेंज होगा तो आपको कुछ नए वर्ड मिलेंगे। मार्केट में हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, तो जब हम बात करते हैं ऑफिशियली हो या मार्केट में हो या सोसाइटी लेवल में हो, जब हम डिफरेंट टाइप्स
के लोगों से अगर डिस्कस करते हैं इंग्लिश में, तो हमें बहुत सारे न्यू वर्ड अपने आप मिलते हैं और वहाँ पे हम उन वर्ड्स को लेते रहें और क्लियर करते रहें, तो उन वर्ड्स को नेक्स्ट टाइम हम खुद भी यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी तरीका है जो आप ले सकते हैं। और दूसरा एक और मार्केट की मैं आपको बात बताऊं कि मार्केट में कुछ लोगों का ट्रेंड होता है कि कुछ नया यूज़ करना, कुछ नया यूज़ करते हैं, कुछ तो फैशनेबल वर्ड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो कि उस सिचुएशन के लिए लोग उसी वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ नया वर्ड भी रखते रहते हैं। तो इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नया वर्ड जब भी हमें मिले तो उसको हम क्लियर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड आए तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना करे। दूसरा, एक फ़ैशन की मैंने बात की, जैसे हर चीज़ का एक फ़ैशन होता है, ट्रेंड होता है, वैसे ही इंग्लिश का भी एक अपना फ़ैशन है, बोलने का भी एक फ़ैशन है। और इंग्लिश बोलने में आप अगर फैशन को भी लेकर के चलते हैं तो मार्केट में आप ये पाएंगे डेफिनेटली कि बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल जो रेगुलर होता है पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वही इस्तेमाल हम भी करेंगे और लगभग सारे लोग करते हैं और प्रोफेशनली भी सारे लोग ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब ट्रेडिशनल पैटर्न की हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल पैटर्न पे हम उन वर्ड्स को अगर क्लियर करते जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं होती है, क्योंकि एक बार जब हमने एक वर्ड को क्लियर कर लिया तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो वो हमारे लिए तो परफेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सेंटेंस फॉर्मेशन की बात जब हम करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉपर ग्रामर का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ में आपका जो टेंसेस मैंने पीछे बताए हैं और यूजेस बताए हैं उनको भी आपको लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात और भी है आपको कि कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं बोलने में, लोग क्या करते हैं कि अपने मन मुताबिक अपने स्टाइल में लोग बड़े सेंटेंसेस भी फॉर्मेट करते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कमांड पे। लेकिन एक चीज़ बहुत ही एक लर्नर के हिसाब से आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप स्टार्ट करें बोलना तो हमेशा अपनी बात को छोटे सेंटेंस में, स्मॉल सेंटेंसेस में बनाएं और स्मॉल सेंटेंसेस में रखेंगे अपनी बात को तो आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है कि बड़े सेंटेंसेस अगर आप बना ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ छोटे सेंटेंसेस के केस में आप हमेशा सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। ऑलवेज यूज़ ईजी वोकैबुलरीज। तो अगर आप इजी वोकैबुलरीज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड वोकैबुलरीज आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है। हम लोग बचपन से बहुत सारे वर्ड सुने होते हैं, बहुत सारे वर्ड नए नए पढ़े होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को हमने बोल करके अगर इस्तेमाल नहीं किया तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम उन्हीं वर्ड्स में से सिलेक्शन करके और हम अपनी बात को रखते रहें तो वो वर्ड्स हमारे लिए, हमारी टंग के लिए बहुत ही सपोर्टिव हो जाते हैं और जब भी हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही आसानी से यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और इस केस में ध्यान रखनी है कि सेंटेंस फॉर्मेशन का सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ा सेंटेंस आप बनाएंगे, आपने समझा कि प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। लेकिन छोटा सेंटेंस और इजी वर्ड्स में अपनी कही गई बात वो सभी कोई पसंद करता है। अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं कुछ स्पेशल वर्ड रखना चाहिए, तो आपका अगर कमांड है, आपका कंट्रोल है तो ठीक है, आप किसी भी वर्ड के लिए बहुत सारे, एक वर्ड के लिए ढेर सारे सिनोनिम होते हैं तो आप किसी भी वर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में उसी शब्द के लिए जो वर्ड पॉपुलर है वो वर्ड सभी को इस्तेमाल करता है, तो क्यों ना हम अपनी इंग्लिश में ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें जो मार्केट में ईज़िली यूज़ होते हैं और आसानी से लोग उसको समझ भी लेते हैं। तो हमारी बोली गई इंग्लिश दूसरा समझ ले, ये दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी अपनी बात को कहें तो इन शब्दों में कहें, इतने सरल शब्दों में कहें कि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ ले। तो इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात रखते हैं तो डेफिनेटली कि सामने वाले को आपकी बात पूरी की पूरी और 100% समझ में आ जाएगी और उसको दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने बोला इंग्लिश में बोला या अपनी मदर टंग में बोला,
तो वहाँ पे सामने वाला आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आप ये सोचते हैं कि नहीं हमने बोल लिया और सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं, वो चीज़ नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें सरल शब्दों में करें और छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात रखें। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ये जो टिप्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही सपोर्टिव हैं। इसके लिए कोई भी नए सिरे से भी शुरू कर सकता है, कोई नई शुरुआत कर रहा है तो वो भी इंग्लिश बोल सकता है, बशर्ते कि उसे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमेशा छोटे सेंटेंस में अपनी बात को कहें। और ये हमारे लिए द बेस्ट होगा कि हम सुविधा के अकॉर्डिंग अपने शब्दों का चयन करें। और इन चीज़ों में आपको डेफिनेटली कि स्पोकन के केस में बहुत सारी सपोर्टिव चीज़ें मैं रख रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, आप इन पे जो चीज़ें आपको पूछने लायक और लगती हैं या नेक्स्ट आप जो भी टॉपिक रखना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी आपकी सुविधा अनुसार जो भी सपोर्टिव ट्रिक्स होंगी, तरीके होंगे, वो आपके सामने लेकर आऊँगा, जो आपको बिल्कुल बहुत ही ईज़िली इंग्लिश को फॉलो करने में, इंग्लिश को बोलने में, रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो रिप्रेजेंट करने में कितने सपोर्टिव हो सकते हैं। तो बहुत सारे टिप्स हैं जो समय समय पे मैं आपको देता रहूँगा और आप इन्हें बिल्कुल अगर फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए, आप प्रोफेशनल लेवल पे चाहे बात करें और चाहे सोसाइटी लेवल पे बात करें या अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश की बात करें, तो आपके लिए वो सारी टिप्स बहुत ही सपोर्टिव होंगी। और अगर आप ये वीडियो लाइक करते हैं तो आप पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको एडवांस में हो जाए। थैंक यू।